हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टैली स्टार्टिंग से टैली की वेबसाइट इंस्टॉलेशन से लेके आगे का एंट्री मारने तक। टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर जाना है, ये नाम याद रख लो, tellysolutions.com। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें दो आता है, टैली प्राइम 7.0, टैली प्राइम एडिट लॉक मतलब जो गवर्नमेंट के हिसाब से जितना भी अपडेट वगैरह होता है वो पूरा कंपलसरी मेंटेन होता है। तो अगर वो आपकी कंपनी के केस में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है शायद, तो उस पर ये कंपलसरी है। तो इसके लिए आपको ये डाउनलोड करना है। अगर ऐसा नॉर्मली आप सीखने के लिए कर रहे हो, आपको छोटा कंपनी में ज़रूरत नहीं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसका हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन लिखा है एडिट लॉग इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट, यू कैन एनेबल इट बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो इस पर आपको डाउनलोड करना है। ये देखो, न्यू यूज़र एग्जिस्टिंग यूज़र स्टूडेंट है, तो कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो इस पर आप डाउनलोड करोगे तो आपका EXE बन के आ जाएगा, फिर EXE खुलेगा। आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो आपका ऐसा टैली आपका आ जाएगा। तो मैं 6.7.0 कर लेता हूँ। ठीक, लेटेस्ट वर्जन ये डाउनलोड मेरा है ऑलरेडी। तो यहाँ से आपका EXE गिर जाएगा। आप EXE पे डबल क्लिक करोगे तो नेक्स्ट करके आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा, उसको आपको चालू करना है। और यहाँ पर हम एक फोल्डर डेटा बनाते हैं। डेटा जो टैली का बनाते हैं, आप अपने लोकल ड्राइव में कोई भी फोल्डर चूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने चालू किया, ये आपका देखो एडिट, जैसे आपका टैली चालू होगा तो ऐसा स्क्रीन आएगा। कंटिन्यू नेविगेशन मोड अभी कर लेते हैं, वैसे इसका कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये डेटा ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखो इधर पाथ डालना है, देख रहे हैं स्पेसिफाई पाथ। वो डायरेक्ट कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी कर दिए। यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो क्रिएट कंपनी दिख रहा है आपका ऑप्शन, ये क्रिएट कंपनी ऊपर दिख रहा है, क्रिएट कंपनी पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो हम करते हैं MSS टेक्नोलॉजीज, हमारी कंपनी का नाम। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना जो भी है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी। ये सिंपल करके ये कंपनी के, तो हम स्टार्टिंग से करते करते ही हम टैली डिटेल में समझेंगे, ताकि कोई भी यूज़र क्वेरी करे, क्वेश्चन आए उनका, तो क्लियर हो जाए। अभी यहीं पे अगर GST कंपनी का अनेबल है तो यहाँ पे ये यस कर देना है। मोर फीचर, इसमें सारी फीचर देख लेंगे हम, ऊपर जा जाके यस करना पड़ता है ये। ठीक है, कॉस्ट सेंटर चाहिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, प्राइस लिस्ट चाहिए, बैच, ये सारे ऑप्शन है इधर। डिस्काउंट यस करना है, GST है, GST की डिटेल डालना है, GST नंबर जो भी है डाल देना है इधर। ओके, GST यूज़र नेम क्या है वो डाल देना है, मोड ऑफ फाइलिंग क्या है वो रहेगा तो वो डाल देना है। यूज़र से पूछ के, तो यूज़र को उसमें कन्फ्यूजन रहता है, उनको पूछ लेना है कि आप CA से बात कर लो, क्या डिटेल है क्या नहीं डिटेल। ओके, GST रेट वगैरह अगर आपको कॉमन है पूरी कंपनी का तो यहाँ पे आपको करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ई वे बिल वगैरह है तो राइट साइड में ई वे बिल का लिमिट वगैरह है। ठीक है, तो उसको हम एक्सकेप मारते हैं फिलहाल। TDS है, TCS है, वैट है, सर्विस टैक्स जो भी है वो आपको यस करना है। अब यहाँ पे कंट्रोल देखो आई दिख रहा है, मोर डिटेल्स। कोई कोई यूज़र बोलेगा मुझे GST रजिस्ट्रेशन डिटेल डालना है, तो अपना आ गया इधर। और कोई यूज़र बोला मुझे इसे शो मोर करते हैं पहले। हाँ देखो, शो मोर में आ गया। बॉन्ड नंबर डालना है, ई इनवॉइस डिटेल डालना है, यस करके डाल सकते हैं इनवॉइस डिटेल। कंट्रोल आई करके हम सारे देख लेते हैं। शो मोर में LUT बॉन्ड डिटेल डालना है, ये भी डाल सकते हैं। GST कनेक्टेड ये क्या है। ठीक है, ये है, ये सेव कर देंगे। ये हमारा जो कंपनी का सेटअप हो गया। समझो किसी को यूज़र वाइज मेंटेन करना है, यूज़र वगैरह,
तो कल अल्टर कंपनी में आएंगे, देखो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, मेन मेन्यू, इधर कंपनी में जाएंगे, अल्टर करेंगे, समझो इधर यूजर नेम अनेबल करना है, सिक्योरिटी अनेबल करना है, यूजर को F12 करेंगे, यूजर एक्सेस में यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल यूजर कर देंगे, यहाँ पे यूजर एडमिन का पासवर्ड मैं सिंपल ला देता हूँ AA, यहाँ पे इसमें लिख के आ रहा है, अगर पासवर्ड भूल गए तो डेटा खुलेगा नहीं, ओके। यहाँ पे एक सिक्योरिटी डाल सकते हैं क्योंकि यूजर का एजुकेशन में आपका डेटा कुछ खोल ना सके तो फीचर यस सकते हो, लेकिन अभी तो हम एजुकेशन में है तो हमको यस करेंगे तो हम हमारा डेटा खुद ही ओपन नहीं होगा, तो नो करेंगे फिलहाल इसको। अभी जब हम ओपन करेंगे डेटा, अभी हमारा देखो यहाँ पे क्या, हो गलत जगह चलेगा डेटा, तो डेटा यहाँ डालने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा डेटा आ गया ये पाथ में, यहाँ से अब इस लोग के डेटा को ये पाथ से जो पाथ को करना है फिर वो भी देख लेते हैं। वो ये फोल्डर में, ये जो फोल्डर रहेगा 10,000 ये 100,001, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके हम भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। तो देखो ये डाला था मैंने पासवर्ड, अभी इसको मल्टीपल यूजर इसमें मेंटेन करना है तो यहाँ पे इसमें कंपनी में यूज़र का ऑप्शन आता है, यूज़र लेवल यूजर्स एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे जो डेटा एंट्री अगर यूज़र डालना है तो बी यूज़र, डेटा एंट्री सी, मतलब जिसकी भी नाम रहेगा समझो, तो फैज़ान है तो फैज़ान, उसका दे दो 1 2 3 पासवर्ड डाल दिए, ठीक है। ऐसा जो भी रहेगा आप मल्टीपल यूज़र डाल सकते हो। अब डेटा सबका एक ही फोल्डर में रहेगा, वो जो अपना खोलेगा अपने अपने लॉगिन से खोल के डेटा में एंट्री करेगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है, एंट्री मारते, परचेज़ की एंट्री मारते हैं हम, समझो स्टॉक का कुछ बिजनेस ले लेते हैं, परचेज़ का एंट्री मारते हैं, परचेज़ के लिए आपको F9 दबाना है, यहाँ पर शॉर्टकट में सेटअप पूरा सीखेंगे। सप्लायर इन्वॉइस नंबर कुछ आया, इन्वॉइस किसी का आता है, जो किसी से हमने माल खरीदा कोई सप्लायर से, तो उनका इन्वॉइस नंबर डाल दिए, उनका डेट डाल दिए, समझो अप्रैल अपना, और ये जो उनका नाम डाल दीजिए, उनका नाम डालिए ABC ट्रेडर्स, ABC ट्रेडर्स, इसमें इनका क्रिएटर यस करेंगे, और ये डिटेल उनका एड्रेस वगैरह डाल देंगे जो भी है, सेम उनकी डिटेल जैसे बताया था लास्ट टाइम मैंने, F12 करके यहाँ पे भी आप कर सकते हो, सारी डिटेल डाल देंगे रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आती है, ऑप्शन F12 का यस करेंगे तो टैली में देखो, टैली की एंट्री के वाइज अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो एंट्री में ही F12 दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ऑर्डर डिटेल डालना है आपको, मैं सब यस कर देता हूँ, प्रोवाइड इम्पोर्ट डिटेल, बिलो डिटेल, तो ये यस करके आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ आ रही है, क्या क्या चीज़ टैली में आती है, ये सब यस कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल, तो अभी कर देंगे, देखो क्या क्या डिटेल इसमें आ गई, तो ये डिटेल याद रखना है ताकि यूज़र कभी भी क्वेरी करे मुझे ये डिटेल डालना है तो कोई ऑप्शन है क्या बताओ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो। जैसे कि हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, समझो माल, यूज़र ने माल भेजा, तो उनका कुछ रिसिप्ट नंबर था, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर आया, डिस्पैच थ्रू कैसे आया, समझो ट्रक से आया, डेस्टिनेशन क्या था समझो, जो वैसे ही था समझो, फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन, कैरियर एजेंट का नाम, कौन से एजेंट ने लाया उसका नाम आ गया, फिर LR नंबर है कुछ, उसका डेट है ये डाल सकते हैं, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, समझो 30 डेज़ का पेमेंट उन्होंने दिया आपको, अदर कुछ रेफरेंस है क्या इसमें डाल सकते हैं, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी के टर्म्स क्या है ये डाल सकते हैं, प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय शिपर, माल का रिसिप्ट हुआ वैसे, वेसल नंबर MH, गाड़ी नंबर आ गया, पोर्ट ऑफ लोडिंग कहाँ से लोड करता है, कहाँ से डिस्चार्ज करता है, कंट्री, ये सब इंपोर्ट, ये सब इंपोर्ट में आता है एक्चुअली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना उसकी डिटेल है ये, ओके। ये पोर्ट कोड वगैरह अलीब आ गया, देखा पोर्ट कोड आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी, मास्टर में डालने के जब वो डिटेल आ जाएगी, फिर भी अगर कुछ चेंज करना है नंबर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ओके।
यहाँ पे मैं इसमें इन्वेंट्री वाइज कर रहा हूँ। ये देखो इन्वेंट्री वाइज करने के लिए यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग परचेज बिल बन रहा है, लेकिन मुझे इन्वेंट्री करना है। तो यहाँ पे चेंज मोड करके ऑप्शन है, चेंज मोड पे जाना है, आइटम इन्वॉइस करना है। तो आइटम इन्वॉइस पे देखो ये आ गया। तो यहाँ पे जो है परचेज लिया जा रहा है, तो परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है। परचेज अकाउंट में बना लेता हूँ, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट लेना है परचेज एंट्री मारने के समय। ये वो जो मैं बता रहा हूँ ना, एक ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एज हम सर्विस प्रोवाइडर जो है, हमारे लिए एक ही स्टेप इंपॉर्टेंट है कि यूज़र की क्वेरी कहीं भी आ सकती है। जीएसटी हमारा समझो फॉर एग्जांपल समझो 3% है, ये एच एस एन डिटेल भी हम डाल देते हैं, कुछ भी ज़्यादा हो गया, एच एस एन 1 2 3। अगर एक कॉमन है हमारा एच एस एन तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज हमको आइटम में डालना पड़ेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जीएसटी रेट। ये भी याद रखनी चाहिए कि ये डिटेल समझो हमारे पास मल्टीपल आइटम है जिनका अलग अलग जीएसटी रेट है। तो यहाँ पे ये डिटेल डाल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डिटेल फिर यहाँ से लेना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस एज पर कंपनी ये करके हटा देते हैं, ये सर्विस गुड्स कर देते हैं। हम गुड्स ले रहे हैं तो गुड्स कर देंगे। अगर हमारा सिर्फ सर्विस का बिजनेस है तो हमको यहाँ पे हमको सिर्फ सर्विस लेना है, गुड्स नहीं लेना है, सर्विस लेना है। समझे, यहाँ पे हमें सर्विस लेना है, गुड्स नहीं लेना है। अगर सर्विस का अभी मैं गुड्स का बिजनेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल, समझो अभी हमारा समझो बिजनेस है, लेट्स से क्या लेते हैं हम इसको, समझो एसी का बिजनेस है हमारा, एसी 1 टन है ना। चलो ये बना लेते हैं, इसका एक यूनिट बना लेते हैं। देखो मैंने इसमें कैसा किया, मैं इसमें कैसा है, मतलब स्टेप आगे जाऊँगा ना, आप लोग मुझे बोलना। देखो यहाँ से ये आइटम आया, आइटम में नोट जो क्रिएट का ऑप्शन है मेरे ऊपर, शॉर्ट करना हूँ वहाँ। तो पहले मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते। तो क्रिएट पर मैंने एंटर किया, ये आ गया जो एसी 1 टन में बना लेता हूँ। इसमें भी देखो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ आती है, हम सब फास्ट जाते हैं, इसमें पीसेज आ देते हैं। अभी जीएसटी समझो इसका, अभी जीएसटी शायद कम हुआ है, तो इसका वो ये कर लेते हैं। इसका स्पेसिफाइड डिटेल्स तो जीएसटी है जो आई थिंक 18% है। तो इसका कोई इशू नहीं, यूज़र को पता नहीं रहेगा। तो किसी ये से पूछ सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट का जीएसटी क्या है, वो डाल दो, वो पूछ के डाल देंगे वो। ओके, तो डाल दी। फिर यहाँ पे हम देते हैं एक एसी है जो 35,000 का रेट है उसका, ये आ गया। तो यहाँ पे हम सी जी एस टी का लेजर बनाते हैं। इधर 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 भी क्या करेंगे, इधर टैग को भी टैग करेंगे तो परचेज अकाउंट आएगा, ये आएगा। तो इधर भी क्रिएट करना है जीएसटी का लेजर, जीएसटी सी जी एस टी का लेजर, सी जी एस टी। यहाँ पे आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये टैक्स का लेजर है। तो एस जी एस टी देखो ऑटो कैलकुलेट हो गया, 35,000 पे 9% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। अभी हम एस जी एस टी बनाते हैं, एस जी एस टी। ये हमारा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे, जी एस टी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एस जी एस टी कर देंगे, ये आ गया। तो 35,000 को हम करेंगे कैलकुलेट। जैसे फॉर्मूला देख लेते हैं हम, कैलकुलेटर पैन कंट्रोल एन दबा के कैलकुलेटर पैन ओपन करेंगे। 35,000 पे हम करेंगे 9%, सी जी एस टी होता है, और 9% एच जी एस टी। 9% करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 315 आ गया। ओके, ये ले लिए। ये हमारा नरेशन डाल दी, कुछ भी जो भी नरेशन या डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। 1 ईयर, वारंटी। जो हमने हमने ए सी लिए, इसलिए जो हम ये ए सी कस्टमर को बेचेंगे, कोई कस्टमर को। यहीं से हम क्या करेंगे, हमारे देखो हमारा परचेस अकाउंट, ये हमने एक ही एंट्री मारे है। तो कभी इस पर इफेक्ट देखते हैं हम, कैसे इफेक्ट आता है। एक ही एंट्री मारे परचेस के, स्टॉक समरी में देखते हैं। पहले स्टॉक हमारा मेंटेन हुआ, तो देखो हमारा ए सी एक स्टॉक हमारा आ गया, इसका हमारा इतना कॉस्ट हमको पड़ा। अभी हम सिंपल रिपोर्ट देखते हैं, डे बुक में खड़ा हो गया हमारा ट्रांजेक्शन।
डिस्प्ले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आता है डिस्प्ले, और डेबिट का शॉर्टकट यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हो। देखो परचेज का हमारा एंट्री 1 तारीख का, ठीक है। और अभी हम देखेंगे अगर सप्लायर, फिर इसमें क्या होता है सप्लायर हमको कितना फिर ये हो गया GST स्टॉक समरी डिटेल, इतना स्टॉक हमारा मेंटेन हो गया। अब पैसा हमने परचेज खरीदा तो हमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका डिटेल हमें कैसा मिलेगा, डिस्प्ले में जाएगा, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर ABC ट्रेडर से हमने खरीदा था सप्लायर से, तो ये क्रेडिट है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आता है हमारा, ये हमको पैसा देना है। इसको अगर हम ये हमको पैसा देना है तो यहीं से एक ऑप्शन है F5 बिल वाइज डिटेल, ये देखो हमारा ये पेबल है, क्रेडिट में आ रहा है मतलब पेबल है, और इसके अलग से लिटरली ने रिपोर्ट भी दिया है इधर ही एस्केप मारा हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में पेबल, तो पेबल में दिखा रहा है मतलब उनको हमको पैसा देना है, ठीक है। अब पैसे देने से पहले हम रिपोर्ट में देखते हैं इसमें क्या आ रहा है इफेक्ट। इसमें रिपोर्ट में हमारा आ रहा है P&L बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, करंट एसेट्स, स्टॉक हमारा आता है तो करंट एसेट्स में आता है, और ये करंट लायबिलिटी, हमको पैसे देना है, उनको पैसे देना है यूजर को। देखो सभी क्रेडिटर में आ गया, और यहाँ पे क्या हेड में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतने का हमारा पैसा हो गया, तो दोनों टैली हो रहा है। देखो लेफ्ट में भी नीचे टोटल 35,000 है, राइट में भी 35,000 है। ये वीडियो को आप बाद में सुन दो, यूट्यूब से देखते रहना रिपीट, ताकि आपको और क्लैरिटी मिलती रहे। मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ। परचेस अकाउंट देखो, परचेस लिया इतना 35,000, और यहाँ पे क्या हेड है, यहाँ पे AC क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना माल है AC का। अभी जब हमने रिपोर्ट देखा नेट प्रॉफिट, अब हमारा कुछ नहीं आया क्योंकि हमने माल खरीदा है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस जो भी है। अभी हम क्या करेंगे, सप्लायर से लिए सप्लायर को पेमेंट करेंगे, जो 1 महीने बाद हम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मई को, 1 मई मैंने टैली गेट फ्रॉम टैली पे F2 ऊपर दिया है, इसमें मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, 1 मई को पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। तो पेमेंट के लिए हमारे दबाना है F5, यहाँ पे राइट बटन की है पेमेंट F5। समझो इनको हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, समझो बैंक है हमारा ICICI, यहाँ पे बैंक का जब लेजर बनाएंगे तो बैंक अकाउंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर जो भी डिटेल डाल देंगे, यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे किसको, ABC ट्रेडर्स को। तो ABC ट्रेडर्स का पूरा पेमेंट, ABC ट्रेडर्स का अभी एक्चुअली हाँ बैलेंस ही नहीं दिखा रहा है, डिटेल लगाया क्या कुछ, इसका 35,000 तो पूरा पेमेंट हम कर दे रहे हैं। ओके, ये पहले थोड़ा पेमेंट निकालते, 20,000 का निकालते हैं, 20,000 का पेमेंट कर देते हैं हम। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो बिल का 41,000 का देखो, तो 20,000 हम ले लिए, ठीक है। पेमेंट सेव कर दिया हमने परचेस किया तो पेमेंट मारेंगे, सेल्स किया तो रिसीप मारेंगे, परचेस किया। अब बैलेंस शीट का इफेक्ट देखते हैं। देखो करंट लायबिलिटी 41 था उनका, 35 था उस हिसाब से, तो हमने ये देखो इसमें ओपनिंग में दिखाया, 41 था इनका, 20,000 हमने दिया, पेमेंट कर दिया उनको, तो इतना हमारा देना भी बाकी है। और करंट असेट्स मतलब बैंक अकाउंट से हमारा इतना लेट हुआ, तो ये बैलेंस शीट टैली हो रहा है लेफ्ट राइट में। और प्रॉफिट एंड लॉस वही है, अभी परचेस अकाउंट हमारा इतना, यहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी भी सेल एंट्री हमारा भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख लेते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक में देख लेते हैं, लेजर्स में ABC ट्रेडर्स का देखो 41 का परचेज मारा था, 20 अभी 21 क्रेडिट में, यानी हमको भी पे करना है। क्रेडिट में मतलब पे करना है, डेबिट में मतलब लेना है, ठीक है। जरा F5 देखेंगे, देखो 41 था, 21,300 हमको लेना है। तब एक और पेमेंट मान लेते ताकि क्लियर इसका हिसाब क्लियर कर लेते। ABC ट्रेडर्स 21,300 देखो दिखा भी रहा है यहाँ पे, इतना इनको क्रेडिट में देना है, तो इतना दे देते, क्लोज कर लेते हैं इनका अकाउंट।
इसी से पहले हम देखते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेबल में देखेंगे। अब पेबल क्वेश्चन हमने सबका पेमेंट क्लियर कर लिया। तो कंपनीज वगैरह क्या होती है नॉर्मली देखती है कि इनका पेमेंट डालना है, उनका देखती है, इसलिए प्रॉपर बिल बनाने लेती है परचेस सेल्स की, ताकि इनको मालूम पड़ता है तब इनका पेमेंट करना है, इनका पेमेंट लेना है। यदि किसी का पेमेंट लेना रहेगा तो यहाँ खड़ा होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं 1 जून को वही प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट का देख लीजिए, ये वही दिखा रहा है। करंट एसेट्स ये है, अभी हम क्या करते हैं ना अभी अब सेल का एंट्री मारते हैं। इसी तरह आप लोग ना एंट्री का समय 12 वैसे एंट्री मार के आप लोग भी रिपोर्ट चेक कीजिए टैली में कौन कौन सी रिपोर्ट कैसा कैसा आ रही है कितनी एंट्री मारे बाद। ये तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंट्स बुक में जाता हूँ, कैश बैंक बुक में क्या आता है। अब मैंने कैश से एंट्री मार दी तो गलती से इधर कैश से मार दिया, मैंने कैश हटा देता हूँ। ICICI लेता हूँ मैं, ICICI भी सेव कर लिया। देखो मैंने इतना पेमेंट कर दिया। वे 2 मई का बिल बना लेते हैं। सेल्स इनवॉइस कस्टमर से हमने बेचा, कस्टमर ले लेते हैं क्लाइंट ABC कुछ भी दाम इस पे रहता है डेटर्स, यहाँ पे आएगा डेटर्स क्लाइंट के केस में इनवॉइस रहेगा। समझिए कंज्यूमर है अनरजिस्टर्ड, समझो कोई घर वाला रहता है ना उसका GST में कंज्यूमर है, समझो उनका ये ओके। इसका हम सेव करेंगे। यहाँ पे सेल्स आता है, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट लेना पड़ता है। सेल्स अकाउंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इसमें आएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। इस पर भी GST का वही केस है, हम आइटम वाइज हमारा तो आइटम में डाल दिया तो टेंशन नहीं। एक AC देखिए यहाँ पे हम लोग 45,000 का बेच रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी GST लगाएंगे हम, CGST SGST। ये ईवे बिल वगैरह डालना है डाल सकते हैं। वी वांट टू साइन वाउचर फॉर ईवे बिल जनरेशन, यस वो कर सकते हैं। अभी देखो हमारा बैलेंस शीट देखते हैं क्या मैंने पेमेंट नहीं से बिल बनाया। अब उसने बिल बनाया तो हमारा प्रॉफिट लॉस खड़ा होना शुरू हो रहा है, बैलेंस शीट खड़ा हो रहा है नीचे 11 टैली हो गया, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, नेट प्रॉफिट 10 का आ गया, तो 35 का लिया था हमने 45 का बेच दिया, तो 10 का प्रॉफिट हमको मिलना, ये प्रॉफिट दिखा रही है कि 10 का प्रॉफिट हमको ये हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं P&L और बैलेंस शीट। ये नेट प्रॉफिट आ गया ओके। ये बैलेंस शीट में क्या आ रहा है 11,800 आ रहा है, ये मतलब GST का मिला के शायद कुछ प्रॉफिट देगा क्या होगा, ठीक है। अभी जगह पे डिस्प्ले जाते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल में देखते हैं। तो देखो हमको इतना कस्टमर से लेना है, तो ये केस हो गया। अभी हम इससे रिसीव लेते हैं, वाउचर में आएंगे F6 रिसिप्ट, यहाँ पे बटन दिया हुआ है F6 रिसिप्ट। समझो कस्टमर हमको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, वो भी हमारे अकाउंट में। तो ABC क्लाइंट का समझो कितना है 53,000 रुपये दिखा रहा है, 53,100 पूरा पैसा ले लिया हमने, पूरा पैसा सेम दे दे रहा है हमसे चेक से, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ले लिए। अब देखते हैं हम डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में कुछ भी नहीं, पैसा दे दिया तो क्लियर है। तो इसका लेजर देख लेते हैं, लेजर अकाउंट ABC क्लाइंट का इतना दिया इतना ले लिए, पैसा क्लियर है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में देखते हैं, करंट लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखो कहाँ का हिट हो रहा है समझना है, अभी हमको समझना पड़ेगा। यहाँ से भी एंट्री मार के जा सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये
सिंपल हो गया हमारा। देखो स्टॉक एक था, एक कम हो गया, स्टॉक समझिए हमारा स्टॉक, हमारे पास कोई भी इसी नहीं है। तो ये सिंपल हमने एक अकाउंटिंग देखा, जीरो कंपनी क्रिएट करने से लेकर सेल, परचेज बिल, सेल बिल, मास्टर्स रिलेटेड, मास्टर जीएसटी वाला सब बना के जीएसटी भी बनाया हमने पूरा। तो ये सिंपल ये रहता है। तो इसमें कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए यूज़र, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।